students, welcome back. Today we will do the next part, that is the second part of the chapter, The Lost Child. So let us start. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और जैसे ही वो गांव के नज़दीक पहुँचे तो बच्चा जो है वो दूसरे जो फुटपाथ से उनको देख सकता था, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वो जो फेयर का जो स्पॉट था वहाँ पे मिल रहे थे। और उसने अपने आप को अचानक से जो है महसूस किया कि वो जो है रिपेल्ड होता है, पीछे की तरफ धकेला, मीन्स जो भी फुटपाथ पे उसने जो स्टॉल से की थी तो जैसे जैसे आगे जाता तो पीछे वाली भी उसको आकर्षित करती रहती। तो वो जो है आकर्षित हो रहा था किसके द्वारा, उस वर्ल्ड के द्वारा जिसमें वो एंटर कर रहा था। अ स्वीट सेलर हाक, एक मिठाई बेचने वाला है जो आवाज़ें लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। तो क्या आवाज़ें लगा रहा था वो, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो एंट्रेंस का कॉर्नर था वहाँ पे, एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। और एक जो है भीड़ उसके जो काउंटर है उस पर जो मिठाइयाँ रखने की जो आर्किटेक्चर बना हुआ था उसके ऊपर उमड़ी हुई थी, मतलब उन्होंने एक वहाँ पे झुकी हुई थी जहाँ पे बहुत सारी कलर्ड स्वीट्स वहाँ रखी हुई थी, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। जो मिठाइयाँ थी वो किसके द्वारा सजाई गई थी, जो सिल्वर कोट और गोल्ड का कोट हम मिठाइयों पे कर देते हैं उस तरीके से वो डेकोरेट की गई थी सारी मिठाइयाँ। The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet। और जो बच्चा है उसने खुली आंखों से इसको घूरा और उसका जो मुंह है वो उसमें पानी भर गया, किसके लिए, बर्फ़ी के लिए। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी सबसे पसंदीदा स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से बोला, बट ही हाफ न्यू एज ही बैग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। लेकिन वो पहले से ही जानता था कि एज ही बैग, जैसे ही उसने याचना करी, दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि उसकी जो प्ली है, उसकी जो याचना है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो लालची था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और इसीलिए बिना किसी आंसर का इंतज़ार किए वो आगे की तरफ बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हाक्ड, जो फूल बेचने वाला था वो जो है आवाज़ें लगा रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, जो है गार्लैंड गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबल ड्रॉन, और जो बच्चा है वो मतलब प्रबल रूप से उससे रहा नहीं गया, उसकी तरफ खींचा चला गया। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, वो कहाँ पे गया, बास्केट की तरफ गया जहाँ पे जो फ्लावर्स हैं उनका ढेर लगा हुआ था, और उसने वो हाफ मर्मर्ड, थोड़ा सा जो है धीरे से बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो गार्लैंड चाहिए या मैं वो गार्लैंड चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। लेकिन वो अच्छे से जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे टू बाई, खरीदने के लिए वो जो फ्लावर्स हैं उनको, क्योंकि वो दे वुड से, वो कहेंगे दैट दे वर चीप, क्योंकि वो सस्ते थे, अच्छे नहीं थे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना किसी वेट किए आंसर के वो आगे चल पड़ा। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक आदमी खड़ा हुआ था जिसने जो है पोल को पकड़ा हुआ था जिस पर येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के जो बैलून्स है वो लगे हुए थे और वो उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, और जो है बच्चा बिल्कुल साधारण रूप से वो जो कलरफुल जो है फ्लावर्स थे उनके कलर से अट्रैक्टेड हो गया और उनकी तरफ खींचा चला गया। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोसेस them all, or he was filled with an overwhelming,
भाई वो एक ऐसी फीलिंग से भर गया जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, ऐसी डिज़ायर से, ऐसी इच्छा से भर गया टू पोजेस देम ऑल, क्योंकि वो उनको सबको पाना चाहता था। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी उसको जो बैलून्स है वो खरीद कर नहीं देंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉय, कि भाई वो जो है ऐसे खिलौनों से खेलने के लिए अब बड़ा हो चुका है, इतना छोटा नहीं रहा कि वो इस तरीके के जो टॉयज़ हैं उनके साथ खेले। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, तो वो आगे की तरफ चल पड़ा। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। एक स्नेक चार्मर जो है वो फ्लूट बजा रहा था, और एक जो है स्नेक के लिए, और वो जो स्नेक है उसने अपने आप को कोइल्ड कर रखा था एक बास्केट में। इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड, उसका जो सिर है वो एक बहुत कमाल की जो है ग्रेस लिए हुए था, और इस तरीके से बैंड था लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, किस तरीके से जैसे स्वान की एक नेक होती है इस तरीके से। while the music stole into his invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, जबकि जो म्यूज़िक है वो उसकी इनविजिबल कानों जो ईयर्स है उसके कानों में इस तरीके से जा रहा था जैसे जो है बिल्कुल बहुत नर्म मुलायम जो लहर होती है किसी इनविजिबल वाटरफॉल की, इस तरीके से उसके जो कान हैं उसमें म्यूज़िक जो है वो जा रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, चाइल्ड जो है स्नेक चार्मर की तरफ गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूज़िक, लेकिन ये जानते हुए कि उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको मना किया, फॉरबिडन होता है मना किया जाना, तो उन्होंने मना किया हुआ था उसको इस तरीके का जो कोर्स जो मतलब भद्दा जो है म्यूज़िक सुनने के लिए। एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फार्दर, जैसा कि जो स्नेक चार्मर जो है बजा रहा था तो वो आगे की तरफ बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, और एक झूला था वो अपनी जो है पूरी जो गति पे था। men, women and children carried away in a whirling motion, जो आदमी हैं, औरतें हैं या बच्चे हैं वो एक वर्लिंग एक घुमावदार मोशन में ले जाए जा रहे थे। shrieked and cried with dizzy laughter, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जो है डिजी होता है चक्कर आने वाले जो है मतलब उसमें वो चक्कर जैसा फील कर रहे थे, लेकिन हंसी आ रही थी उनको। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, बच्चे ने उनको देखा और फिर उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट करी। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, मैं उस झूले पे जाना चाहता हूँ फादर मदर। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वहाँ पे कोई उत्तर नहीं था, वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए घूमा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पे नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने आगे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो दोनों तरफ देखने के लिए जो है घूमा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ भी उनका कोई निशान तक नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट, और एक बहुत तीखी तेज जो है चीख उसके जो सूखे गले से निकल गई। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और अचानक से उसके जो है बॉडी में एक झटका सा गया, जर्क होता है झटका लगना। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो दौड़ा जहाँ से वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, एक जो है सच्चे वाले डर के साथ रोते हुए। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, वो क्या कहते हुए चिल्लाते हुए भागता है। फादर मदर, और जो है आंसू के जो चीक्स हैं उनसे नीचे की तरफ गिरते हैं, आंखों से गिर रहे होते हैं, उसके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू हो रहे हैं, वो तो गिर रहे हैं। हॉट एंड फायर्स हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर, उसका जो फेस है वो बिल्कुल रेड हो जाता है डर की वजह से, और कन्वर्स होता है, कांपने लग जाता है डर की वजह से। पैनिक स्ट्राइकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, और डर की वजह से वो एक भागा कभी एक साइड में फिर दूसरी साइड में। हीदर एंड थीदर इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ वहाँ और सारी डायरेक्शंस में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये भी नहीं जानता था कि कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, माँ
पापा पिताजी, वो चिल्लाया, रोया। हिज येलो टर्बान केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। उसका जो येलो पीले कलर का जो तुरबान है जो उसने सर पे पहन रखा है, तुरबान सर पे पहनने के लिए होता है, तो वो खुल गया और उसके जो क्लोथ्स हैं वो गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, और आगे पीछे क्रोध में दौड़ते हुए कुछ समय के लिए, ही स्टूड डिफीटेड, और वो लास्ट में हार के खड़ा हो गया। हीज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, उसकी जो क्राइज हैं वो सुबकियों में सप्रेस हो गई, दब गई। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, और थोड़ी ही दूरी पर ग्रीन ग्रास में वो देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, उसकी अपनी आइज में मैन एंड वीमेन टॉकिंग, आदमी जो औरतें हैं वो बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, और उसने जो येलो क्लॉथ्स हैं उनके अंदर से देखने की कोशिश करी। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, और वहाँ पे उसके फादर और मदर का कोई भी निशान नहीं था उन लोगों के बीच में। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द शेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो कि ऐसा लग रहा था वो सिर्फ हंस रहे हैं या बातें कर रहे हैं, सिर्फ हंसने के लिए और बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।